वक़ौलिहिम, फिर उन्होंने क्या किया, इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह, हमने कत्ल कर दिया उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो लोग ये बातें करते थे तो ईसा अलैहिस्सलाम को 550 साल गुजर चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये ईसवी सन ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से, पैदाइश से शुरू हो रहा है। उसको ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो हिस्ट्री लिखी जाती है हम उसको क़ब्ल अज़ मसीह लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की तारीख़, और इंग्लिश में उसको लिखते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो बाज़ मुअर्रिख़ीन ये कहते हैं कि BC है पहले वाला, तो बाद वाला AC लिखना चाहिए, आफ्टर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। लेकिन बाद वाले को AD लिखा जाता है, AC नहीं लिखा जाता। तो अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि AD का मतलब है आफ्टर डेथ। जिस बच्चे से पूछोगे ना AD का क्या मतलब, कहेगा आफ्टर डेथ, ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद। ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है 33 ईस्वी में, तो आफ्टर डेथ कैसे लिखा जाएगा? सन तो उनकी पैदाइश से शुरू हो रहा है, फिर ये 33 साल निकाल के सन लिखे जाएंगे। अब जबकि मामला ये है कि ये AD जो लफ्ज़ है ये है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है मसीहत के बाद। अगर AC लिखेंगे तो ईसा के बाद, आफ्टर क्राइस्ट आएगा, ईसा के बाद। अब मसीहत के बाद क्यों लिखा जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की गोद में ऐलान नबूवत फरमा दिया था। ये वाहिद नबी हैं जिन्होंने वालदा की गोद में ऐलान नबूवत किया पैदा होते ही। बाकी अंबिया के वक्त मुकर्रर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में फरमाया। यहया अलैहिस्सलाम ने लड़कपन में फरमाया, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, ऐ यहया इस किताब को पकड़ के रखो पूरी कुव्वत से। ये नहीं कि बगल में दबा के छुपा के फिर तो रब्बी मेरे से कुछ छीन न ले। किताब को पकड़ने का मतलब यह है कि इस पर अमल करो, जो इसमें लिखा हुआ है अगर आप उस पर अमल करेंगे सख्ती से तो ये है उसको पकड़ना, काबू रखना। वातैनाहुल हुक्म सबिया, हमने आपको दी सरदारी सबिया, लड़कपन में। यहया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के कज़न थे, खाला के बेटे थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू थे। ईसा अलैहिस्सलाम को वालदा की गोद में ऐलान फरमाया नबूवत का, तो इसीलिए एनो डोमिनी का मतलब है मसीहत के बाद। वालदा की गोद में उन्होंने ऐलान नबूवत फरमा दिया, मसीहत शुरू हो गई। 25 दिसंबर को पैदाइश है ईसा अलैहिस्सलाम की, साल शुरू होता है 1 जनवरी से। 6 दिन का फ़र्क है। मसीहत के बाद का मतलब है मसीहत के 2 दिन बाद भी हो सकता है, 4 दिन, 6 दिन भी हो सकते हैं। मसीहत के आने के बाद। और अभी भी हम जब ईसवी सन लिखते हैं तो ऊपर आइन डालते हैं छोटा सा, हिजरी सन लिखते हैं तो 2 आंखों वाली है डालते हैं। इससे मालूम हो जाएगा कि भाई हिजरी सन है, आइन डालेंगे, छोटा सा आइन का सिरा डालेंगे, इससे मालूम हो जाएगा ईसवी सन। लेकिन अरब में जब लिखा जाता है ईसवी सन तो मीम डालते हैं, मसीह। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से साल शुरू हो रहा है। 33 वर्ष की उम्र में आसमान पर उनको उठाया गया। इस वक्त जो कैलेंडर राइज है इसको कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये सोमवार वाले दिन से हफ्ता शुरू होता है, संडे तक, फिर सोमवार वाले दिन से, अब भी सोमवार से उनका हफ्ता शुरू होता है। हमारा हिजरी सन है, इस्लामी सन उसको कहा जाता है। हमारा चांद से हिसाब है, उनके महीने फ़िक्स हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर 365 दिन का होता है, हमारा 360 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा साल होता है अगर 30 दिन पूरे हों, वरना 355, 56, 57 चाँद के हिसाब से आगे पीछे होता रहता है। हिंदुस्तान में जो सन राइज है जिसको बकरमी कहते हैं, पो माह फगन चेत, ये यहाँ के हिंदी महीने हैं। इसी तरह चाइना का कैलेंडर अपना है, इटालियन कैलेंडर, हर कौम के कैलेंडर हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो इस वक्त राइज है, उम्मत मुस्लिमा 2 कैलेंडरों को फॉलो करती है। एक जनवरी फरवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, एक हिजरी। हम अपनी ईद, रोज़े, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर ये कमरी महीने से करते हैं। एक और कैलेंडर था जिसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता था, उसका दिन हफ्ते से शुरू होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में और जूलियन में यही फ़र्क है कि हफ्ते से शुरू होता है और उसका दिन सोमवार से शुरू होता है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने शहादत दे दी कि वालदा की गोद में वो बोले वजअलनी नबिया। अब उनको सब मालूम था, बनी इसराइल को, वालदा पे इल्ज़ाम लगाया। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह,
और ये कहते हैं कि हमने कत्ल कर दिया ईसा को, जो कि अल्लाह के रसूल थे। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना इन्होंने कत्ल किया ना इन्होंने सलीब दी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये शुबे में पड़ गए, आज तक इनका शुबा है। अब शुबा क्या है? अब जो बातें करते हैं आपसे क्या करते हैं, इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह, ये आपस में भी इख्तलाफ करते हैं, नसरानी और यहूदी आपस में भी इख्तलाफ करते हैं। लफ़ी शक्क मिन्हु, इनकी शक पर ही खड़े हैं आज तक। मा लहुम बि मिन इल्म, इनके पास इल्म नहीं है, सही इल्म अपने पास नहीं रखते, सही मालूमात इनके पास नहीं है। इल्ला इत्तिबा ज़न, ये इत्तबा करते हैं अपनी किसकी? ज़न की। ज़न का माना है कि ख्यालात की इत्तबा करते हैं। कभी कोई ख्याल आ जाता है इनको, कभी कहते हैं सलीब दे दिए, कभी कहते हैं कत्ल कर दिया। वमा क़तलूहु यक़ीना, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये हम आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि वमा इन्होंने कत्ल नहीं किया, किसी भी सूरत में कत्ल नहीं किया, न तलवार से, न तीर से, न सलीब से, किसी कत्ल नहीं। वमा क़तलूहु यक़ीना।